तो एनडीए के मुख्यमंत्रियों के एक दिवसीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में यह सम्मेलन होना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश का विजन रखेंगे। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही सम्मेलन में सुशासन के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सम्मेलन में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्ताव पारित होगा। जाति गणना कराने के केंद्र के फैसले पर भी बात होगी। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनन हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध, दिल्ली में आज का दिन बड़ा अहम माना जा रहा है क्योंकि दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे और ऐसा कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की जो विकास की जो रफ्तार है इसको लेकर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को लगातार अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार काम कर रहे हैं, तो इसको लेकर भी वे वहां पर चर्चा कर सकते हैं। देखिए, आज दिल्ली में एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों का एक बड़ा सम्मेलन है और इस सम्मेलन की अध्यक्षता और इस सम्मेलन की अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। और जिन राज्यों में डिप्टी सीएम मौजूद हैं उन राज्यों के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री भी इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। और जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भी नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में दिल्ली में शामिल हुए और आज वे मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। और जहां तक बात करें तो नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार भी मध्य प्रदेश में 2047 का विजन लेके चल रही है और आगे के रोड मैप पे काम कर रही है। और जहां तक बात करें आज एनडीए के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में जो चर्चाएं होंगी उनमें राज्यों की योजनाएं का प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अपनी बात रखेंगे। आगे की प्लानिंग जो है उसमें विचारों का आदान प्रदान होगा और नए नवाचार जो मध्य प्रदेश सरकार करना चाहती है उस पर मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे। और जहां तक बात करें तो आज के जो एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों का दिल्ली में सम्मेलन है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सम्मेलन में 2 अहम प्रस्ताव रखे जाएंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री सारे ही राज्यों के तैयार हैं, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सरकार का, केंद्र सरकार का, गृह मंत्रालय का, रक्षा मंत्रालय का धन्यवाद दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा के माध्यम से जनता को बताने की पूरी कोशिश कर रही है और जनता में पूरा राष्ट्रभक्ति का जोश भर रही है कि किस तरह ऑपरेशन सिंदूर को केंद्र सरकार ने अंजाम दिया और पाकिस्तान को उसी के घर में शिकस्त दी। और इसके अलावा जातिगत जनगणना जो कि केंद्र सरकार लाना चाहती है उसके लिए भी केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया जाएगा। तो ये 2 अहम प्रस्ताव रहेंगे जो आज मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल रहेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश की तरफ से डॉक्टर मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला बैठक में शामिल रहेंगे। अनिरुद्ध, ये 2 जो प्रस्ताव अभी आपने जिनका जिक्र किया है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात हो या जातिगत जनगणना कराने की बात हो, इन दोनों प्रस्ताव को लेकर वहां पर ये दोनों प्रस्ताव उस सम्मेलन में आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें जातिगत जनगणना को लेकर तो इस जातिगत जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष जो है वो लगातार श्रेय लेने की होड़ में है। कांग्रेस के अपने दावे हैं, तमाम जो दूसरे दल हैं उनके अपने दावे हैं, तो क्या इस दिशा में भी कैसे विपक्ष को काउंटर करना है उस पर भी चर्चा की जा सकती है? जी बिल्कुल, आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी जातिगत जनगणना होनी है। इस पे किस तरह काम करना है, जातिगत जनगणना किस तरह होगी, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति जातिगत जनगणना के हिसाब से क्या है, ये तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे जिन पे आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपनी बात एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक में रखेंगे। और इसके अलावा बात करें तो जो 2 अहम प्रस्ताव हैं ऑपरेशन सिंदूर, उस पर भी मुख्यमंत्री अपनी रिपोर्ट देंगे कि किस तरह ऑपरेशन सिंदूर के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री ने जनता में मैसेज पहुंचाया और जोश भरने का काम किया कि राष्ट्रभक्ति पहले है, इसके बाद ही प्रदेश या देश आता है। तो आज की जो बैठक में एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक है उसमें 2 प्रस्ताव रहेंगे जिनमें जातिगत जनगणना और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पे जो बात होगी वो प्रमुख रहेगी। अनिरुद्ध, अभी जब कल बैठक हुई है नीति आयोग की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग ही रूप इस दौरान देखने को मिला है। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वे काफी गंभीर नजर आए तो ऐसा पहली बार हुआ है जब वे थोड़ा सा जो उनका मन था वो बड़ा मजाकिया भी इस दौरान नजर आया है।
देखिए, कल जो दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई उसमें सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख यानी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था। और जहां तक बात करें तो बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से, जिनमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल थे, अनौपचारिक चर्चा भी की और उन्हें यही बताया कि किस तरह पाकिस्तान से निपटने की रणनीति पे सरकार काम कर रही है। अलग अलग डेलीगेशन विश्व भर के अलग अलग देशों में भेजे जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं और इसके अलावा कई बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से हंसी मजाक करते हुए भी नजर आया। तो कल की नीति आयोग की बैठक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बैठक थी जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। लेकिन आज एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक है जिनमें जिन जिन राज्यों में उप मुख्यमंत्री हैं वो उप मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे। और जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश के लिए ये काफ़ी अहम बैठक है क्योंकि बैठक में आगे के रोड मैप पे चर्चा होगी। हाल ही में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है। सरकार को कई उद्योग धंधों से प्रस्ताव आए हैं, यहाँ तक कि विदेशों से कई कंपनियों के प्रस्ताव हैं कि वे मध्य प्रदेश में अपना निवेश करना चाहते हैं। इसके अलावा सरकार ने भारी भरकम बजट भी इस बार पेश किया है, आगे का विकास का रोड मैप बनाया है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनमें आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री के सामने न केवल अपनी बात रखेंगे बल्कि प्रदेश के आगे के रोड मैप पे भी अपने विचार रखेंगे। बिल्कुल अनिरुद्ध, तो निश्चित तौर पर प्रदेश के विकास को लेकर भी, क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र और राज्य लगातार 2047 के विजन को लेकर काम कर रहे हैं और प्रदेश को विकसित बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव काम कर रहे हैं। लेकिन एक मेरा और बड़ा और अहम सवाल, जिस प्रकार से केंद्र की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को फिलहाल रोका गया है लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है, तो क्या ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े मुद्दों को लेकर क्या कोई विशेष यहाँ पर रणनीति या कोई विशेष निर्देश प्रदेशों की, राज्यों की सरकार को दिए जा सकते हैं? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के प्रारंभ से ही सभी राज्यों को निर्देश दिए जा चुके थे कि उन्हें क्या करना है, ब्लैकआउट की स्थिति से कैसे निपटना है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर की बातें आम लोगों तक कैसे पहुंचाना है, पार्टी वर्कर्स तक कैसे पहुंचाना है। तो ये क्रम उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तिरंगा यात्राएं न केवल मध्य प्रदेश में बाकी देश भर में लॉन्च की। उसके माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी बताने की कोशिश कर रही है कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे सफल रहा, भारतीय सेना की तीनों इकाइयों ने किस तरह पाकिस्तान पर विजय पाई और जनता में भी तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्रभक्ति का जोश भरने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कई तिरंगा यात्राओं में, जिनमें इंदौर शामिल था, भोपाल शामिल था, बैरसिया शामिल था, में शामिल हुए और जनता में उन्होंने यही मैसेज देने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में एनडीए की सरकार न केवल ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से बल्कि देश की सुरक्षा करने के लिए हर माध्यम से चाक चौबंद है। तो आज की जो एनडीए के शासित मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्रियों की चर्चा होगी वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खास चर्चा भी रहेगी। अनिरुद्ध, जिस प्रकार से अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप जिक्र कर रहे थे, तमाम आपने जानकारी भी साझा की, वहीं जातिगत जनगणना को लेकर भी आपने बहुत सारी चीज़ें साझा की है। सबसे बड़ी बात जो है, जो प्रदेशों के विकास को लेकर जब चर्चा होती है तो 2047 का जिक्र आ जाता है क्योंकि देश अपने स्वर्णिम 100 साल इस दौरान पूरे करेगा आज़ादी के बाद के, और उसमें कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से जो विकसित जब भारत हो जाएगा तो तमाम राज्यों का सहयोग इसमें बहुत ज़रूरी है। और नीति आयोग की बैठक के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा है कि हमें टीम इंडिया की तरह काम करना पड़ेगा और इस लिहाज से मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो लगातार आगे भी बढ़ रही है, चाहे जीडीपी की बात हो बढ़ाने की या तमाम जो दूसरे संसाधन हैं या अधोसंरचना का विकास हो, इस दिशा में भी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लगातार काम किए जा रहे हैं। देखिए, आज दिल्ली में जो एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक है उसका जो थीम है वह यही दिया गया है कि विकसित राज्य फॉर विकसित भारत @2047। इसका सीधा मतलब है कि मध्य प्रदेश या देश के अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जितनी राज्य सरकारें हैं वो 2047 के विजन पे, विकसित भारत के विजन पे काम कर रही हैं। और आज इसी को लेके, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। हालांकि कल नीति आयोग में भी यही मुख्यमंत्री मौजूद थे, लेकिन आज विशेष रूप से एनडीए के राज्यों के जो मुख्यमंत्री है उनकी बैठक रखी गई है और जिसमें विकसित भारत
2047 के विजन पे तो चर्चा होगी, इसके साथ ही राज्यों की योजनाओं पे भी चर्चा होगी, आगे की उन राज्यों की क्या प्लानिंग है इस पे भी चर्चा होगी, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें राज्यों में क्या नवाचार करना चाहती है, क्या नया लाना चाहती है और आगे क्या रोड मैप जनता के लिए लाना चाहती है, इस पे भी चर्चा होगी। तो आज की जो बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें मध्य प्रदेश की तरफ से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला भी दिल्ली में शामिल रहेंगे। बिल्कुल अनिरुद्ध, तो आज का दिन बड़ा अहम माना जा रहा है क्योंकि जिस प्रकार से एनडीए शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होनी है, तो इस लिहाज से ये आज का दिन बड़ा अहम माना जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।